Hello everyone, once again welcome back. This is Hasham sir and today we are going to learn that how to make revaluation account. आपने थंबनेल पे पहले ही डियर स्टूडेंट्स देख लिया होगा कि हमने हमें आज पढ़ना है उसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। हम एक ही क्वेश्चन में सब कुछ देखेंगे, लेकिन क्योंकि इसके पहले मैंने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बताया है, इसलिए बता देना ज़रूरी है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते कैसे हैं। उसके पहले भी ये जान लीजिए कि क्या ज़रूरत है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की और ये किस तरह का अकाउंट होता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें रिवैल्यूएशन अकाउंट की, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, तो उस वक्त आपके एसेट्स क्या हैं, आपकी लायबिलिटीज़ क्या हैं, उनका रिवैल्यूएशन किया जाना ज़रूरी होता है। और जब रिवैल्यूएशन हो जाता है तो उसको रिवैल्यूएशन करने के बाद उसे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं, यानी सारे ही ओल्ड होते हैं क्योंकि यहाँ पर चेंज का केस है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सिर्फ चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो रहता है उसमें सारी चीज़ें लॉस आए या प्रॉफिट आए वो उनको बांट दिया जाता है। उसके बाद जब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनता है तो सब कुछ उसके हिसाब से चलता है, यानी जो पहले की चीज़ें थी वो एज इट इज़ बढ़ जाएंगी, किनारे हो जाएंगी। अब जब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो सब कुछ नए ढंग से होगा, इसलिए रिवैल्यूएशन कर दिया जाता है। याद रखिएगा, रिवैल्यूएशन करते वक्त कुछ चीज़ें उनकी वैल्यू बढ़ जाती है और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वैल्यू घट जाती है, तो यही सब हमें दिखाना होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट क्लास 11th में जब आपने पढ़ा होगा तो इसमें कहा जाता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। यानी इस जो फॉर्मूला है, जो रूल है, इसी के तहत हम इस पर काम करना है और ये हमें बहुत इजी लगने वाला है, सिर्फ हमें ध्यान देना है। तो आइए एक नज़र हम करते हैं फॉर्मेट पे। क्या है इसका फॉर्मेट देखेंगे। जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना शुरू करेंगे डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहला हमारा काम होगा कि हम देखेंगे एक तरफ हमारा डेबिट साइड जैसे सारे अकाउंट्स में होता है, यहाँ है, और दूसरी तरफ हमारा क्रेडिट साइड है। बात करें डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में हमें दिखलाना है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। मैंने आपको बताया डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स यानी एक तरह का लॉस है, तो हम लोग डेबिट साइड दिखा दे रहे हैं। जबकि इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स तो एक तरह का गेन है, इसको हम क्रेडिट साइड दिखा दे रहे हैं। उसके बाद इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी डेबिट साइड, जबकि वैल्यू ऑफ लायबिलिटी में जब डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज डेबिट साइड, अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्रेडिट साइड। वहीं बात किया जाए, अगर क्रेडिट साइड डेबिट साइड से एक्सीड हो जाता है तो हमारा प्रॉफिट होता है, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, यानी टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। यही अगर डेबिट साइड इंक्रीज हो जाता है तो क्रेडिट साइड जो आता है वो आता है लॉस बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। याद रखिएगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होता है। अब एक बार समझ लीजिए डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स का मतलब क्या है। अगर एक बिल्डिंग की कीमत आज 10 लाख रुपए है, कल अगर घट करके किसी वजह से उसकी कीमत 8 लाख रुपए हो जाए तो उसको हम कहते हैं डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। वही बात किया जाए इंक्रीज, अगर किसी कारण से जो 10 लाख का सामान है अब 20 लाख का हो गया तो इंक्रीज हो गया, यानी अगर कम होगा तो हम डेबिट साइड में दिखलाएंगे, वहीं ज़्यादा होगा तो हम क्रेडिट साइड में। वहीं लायबिलिटी हमारे ऊपर बढ़ जाती है तो हम डेबिट साइड में दिखाएंगे, लायबिलिटी हमारी कम होती है तो क्रेडिट साइड में। अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ है, सपोज कर लीजिए कि किसी को आपको देना था 50,000 रुपये और आप अनफॉर्चुनेटली भूल गए हैं और अचानक से आपको याद आया है या वो बंदा मांगने आ गया है, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है डेबिट साइड, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। जबकि बात किया जाए अनरिकॉर्डेड एसेट्स की तो इन्हें हम क्रेडिट साइड दिखा देंगे। तो ये सीन क्रिएट होगा हमारा इस तरह से, जो कुछ आएगा अगर क्रेडिट साइड एक्सीड हो गया डेबिट साइड से तो हमारा प्रॉफिट होगा, अगर डेबिट साइड एक्सीड हो गया क्रेडिट साइड से तो लॉस होगा, और ये सीन क्रिएट होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट जिसे हमने देखा कि किस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाया जाता है। अब हमारी जिम्मेदारी ये होती है, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस पर हम एक क्वेश्चन देखें। जो हम क्वेश्चन देखेंगे वहां पर हम आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना बताएंगे और साथ ही साथ बैलेंस शीट भी बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एक प्यारा सा क्वेश्चन जहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट भी होगा।
तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देख लिया होगा, अभी स्क्रीन पर अपने क्वेश्चन देख लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को जो आपने देखा है उस क्वेश्चन के बारे में मैं थोड़ा समझा दूं, उसके बाद मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना बताता हूं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ हम डिफरेंस को दिखाते हैं, और वो क्या चीजें हैं जो डिफरेंस हमें दिखाने हैं वो यहाँ पर जो गिवन है मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन में क्या गिवन है। गिवन है क्वेश्चन में कि अशोक, भीम और चेतन 3 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है, जबकि इन्होंने अब फ्यूचर में डिसाइड किया है कि 1:1:1 यानी अब इक्वली ये बांटेंगे। बात किया जाए गुडविल की, तो गुडविल वैल्यूड हुई है 3 लाख। इसका कोई काम रिवैल्यूएशन में नहीं होता है, इसका काम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पड़ेगा। और हम बात करें अगर किस जो है रेशियो में बढ़ता है तो वो 3:2:1 यानी ओल्ड रेशियो में बटेगा। लैंड की बात करें तो लैंड आपका एसेट्स है, इसका काम बिल्कुल यहाँ पड़ने वाला है। लैंड आपका था 1 लाख का, बाद में हो गया 1,60,000 का, तो ये जो डिफरेंस आया 60,000 ये है इंक्रीज इन एसेट्स। और मैंने आपको शुरुआत में जब प्रोफार्मा समझाया है उस दौरान ही मैंने आपको बता दिया है कि इंक्रीज इन एसेट्स होगा तो क्रेडिट साइड जाएगा, जबकि डिक्रीज इन एसेट्स होगा तो डेबिट साइड जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम रिकॉर्ड कर लेते हैं बाय लैंड, हम लिखते हैं बाय लैंड अकाउंट। तो ये कितना गिवन है, 1 लाख था, बाद में 1,60,000 हो गया। मैंने आपको बताया है 1,60,000 से भी हमें कोई मतलब नहीं है, हमें 1 लाख से भी कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस से मतलब है। डिफरेंस कितने का, 60,000 का, और ये इंक्रीज हुआ है तो हमने यहां पर लिख दिया 60,000। आगे गिवन है बिल्डिंग थी आपकी 1 लाख की, जबकि 6% वो डेप्रिसिएट हुई है, मतलब इसकी वैल्यू कम हुई है। मैंने कहा था डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स होगा वो डेबिट होगा, तो आप यहां पर लिखेंगे 2 बिल्डिंग अकाउंट। डिक्रीज कितना परसेंट, 6%। 1 लाख का 6% निकाला, आया 6,000, तो ये हमने डिक्रीज यहां पर दिखा दिया। आगे बात करें, गिवन है क्रेडिटर 12,000 था जो अब नहीं मान रहे, मतलब उनको नहीं चाहिए, यानी लिखा हुआ है कि क्लेम नहीं होगा ऐसा उम्मीद लगाई जा रही है, मतलब ये पैसा आपका बच गया, मतलब आपकी लायबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो गई, 12,000 अब आपको नहीं देना है। तो क्या करना है आपको यहां पर लिखना है बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। ये है आपका क्रेडिटर बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, ये कितना है, दिस इज 12,000। अब ऐसा कुछ नहीं है जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाए, इस पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है जो रिवैल्यूएशन अकाउंट के लायक हो। तो अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनकर के पूरी तरह तैयार हो चुका है। अब इसका सिर्फ हमें प्रॉफिट आया है या लॉस ये हमें देखना है, उसके बाद उसको ट्रांसफर करना है। देखिएगा इस तरफ क्रेडिट साइड में आया है कितना, 72,000, जबकि डेबिट साइड में जो लॉस हुआ है आपका वो सिर्फ और सिर्फ 6,000 का हुआ है। तो डिफरेंस दोनों के बीच में देखेंगे तो आप 72,000 में यहां पर कैलकुलेशन बता दे रहा हूं, फिर मैं उसके बाद रब भी कर दूंगा, चूंकि यहां पर कैलकुलेशन नहीं दिखाया जाता है, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं। अगर हम बात करें 72,000 की, तो 72,000 में से हमने माइनस कर दिया कितना, 6,000, तो ये अमाउंट कितना आ गया, आप देखिए 66,000। ठीक है, अब 66,000 को हमें बताया था आपको मैंने कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है, जो कि 3:2:1 है, तो हमने यहां पर लिख लिया 3/6। ठीक है, तो आप करेंगे 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, टोटल 11,000 आ गया। 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया, 33,000। 11,000 का मल्टीप्लाई एक बार 2 से करिए 22,000, और एक बार 1 से करिए तो कितना आ जाएगा 11,000। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, यहां पर हम दिखाएंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू, किसको ट्रांसफर होगी, देखिए अशोक, भीम और चेतन, किसको हम यहां पर लिखेंगे अशोक कैपिटल अकाउंट, उसके बाद भीम्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद हम लिखेंगे क्या नाम है इनका, चेतन्स कैपिटल अकाउंट। अब हम इनका अमाउंट अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है इन अमाउंट्स को, तो आप देखेंगे अमाउंट्स की बात अगर करेंगे तो इनका है 33,000, 22,000 और 11,000। ये है आपका 33,000, 22,000 एंड 11,000। अब इनका टोटल बनता है कितना, 66,000
तो अब यहाँ पर फाइनली हम दिखला देंगे कितना आपको, इसको दिखला देंगे कि ये 72,000 टोटल था। और यही सीन यहाँ पर भी हम दिखला देंगे 72,000, इसका हमने बैलेंसिंग फिगर आप कह सकते हैं हमने दिखा दिया। यहाँ पर जो बैलेंस आया फाइनली। अब एक चीज याद रखिए, इस चीज को आप यहाँ पर कभी मत दिखाइए, इसको रब कर दीजिए, हमने सिर्फ कैलकुलेशन के लिए आपको बताया था। डियर स्टूडेंट्स, अगर बात करें तो रीवैल्यूएशन आपका अकाउंट सक्सेसफुली बनके तैयार हो चुका है। उम्मीद करता हूं ये सारे स्टेप्स फॉलो करके आप जो ग्रुप में क्वेश्चंस दिए जाएंगे उनको भी सॉल्व कर लिया करेंगे। और बाकी जो लोग हैं जो ग्रुप के मेंबर नहीं हैं, वो मेंबर बनना चाहते हैं, तो मुझे गिवन नंबर पर, जो स्क्रीन पे आपके नंबर अभी दिखाई पड़ रहा है, उस पर आप मैसेज करके ग्रुप के मेंबर बन सकते हैं। तो अब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनने के बाद अब मैं आपको बना के दिखाने जा रहा हूं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे और क्या चीजें उसमें शामिल करेंगे। हालांकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप पहले भी देख चुके हैं, लेकिन यहां भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। तो आइए देखते हैं किन चीजों को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शामिल करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की अगर, तो बिफोर मेकिंग पार्टनर्स कैपिटल हमें कुछ कैलकुलेशंस करने होंगे। उन कैलकुलेशंस में क्या है आइए पहले समझते हैं। सबसे पहले सैक्रिफाइस और गेन की बात करेंगे तो इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 था। तो हमें निकालना है, सबसे पहले हम चलेंगे अशोक, भीम और चेतन इनके नाम है। सबसे पहले हमने नाम लिख दिया अशोक। अशोक के पास चलेंगे, इनका ओल्ड रेशियो जो है वो 3/6 है, जबकि इनका न्यू रेशियो है 1/3। 1/3 इनका एलसीएम जब हम लेंगे तो 6 ही आएगा, 6 1 जा 6 होता है, तो 3 1 जा 3 होगा, 3 2 जा 6 होता है, तो यहाँ पे 2 ये हो जाएगा 1/6 जो कि प्लस में है, इसलिए ये हो गया सैक्रिफाइस। ठीक है, अशोक के बाद हम चलेंगे किसके पास, भीम के पास। ये हमारा सीन है भीम वाला। भीम के पास चले, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड था 2/6, जबकि न्यू इनका कितना है 1/3। एज इट इज 6 एलसीएम आएगा, 6 1 जा 6 होता है, तो 2 1 जा 2, 3 2 जा 6 होता है, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 होता है, तो ये भी हो जाएगा 2। यहाँ पर 0 ना सैक्रिफाइस और ना गेन। भीम के बाद आता है नंबर चेतन का। चेतन के पास चलेंगे तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/6 था पहले, जबकि अब 1/3 है। एलसीएम 6 आएगा, 6 1 जा 6, 1 आएगा, 3 2 जा 6, 2 आएगा, यानी -1/6। इसका मतलब ये हो गया गेन। अब क्या करना है, देखना है कि 3 लाख हमारा गुडविल गिवन था, कितना था 3 लाख था। अब इस 3 लाख का पहले हम निकालेंगे कितना 1/6 निकालेंगे। 6 5 जा होता है 30, तो यहाँ पर आ जाएगा 50,000। 50,000 जब आएगा तो आपको 50,000 यहाँ पर ये लिख लेना है। जबकि देखेंगे किसने गेन किया है, अशोक ने सैक्रिफाइस किया है, जबकि चेतन ने गेन किया है। तो हम करेंगे क्या, जो गेन करता है उसको डेबिट करते हैं, जो अशोक है सैक्रिफाइस किया उसको क्रेडिट करते हैं। तो हम करेंगे क्या, हम आपको कर देंगे ये चेतन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, यहीं पर हम कर देंगे अशोक्स कैपिटल अकाउंट, चूंकि इन्होंने गेन किया, सैक्रिफाइस किया है। अशोक्स कैपिटल अकाउंट किससे, इसी अमाउंट से 50,000 से। ठीक है, अब हम देखेंगे, हम चल रहे हैं, ये सीन हमारा समझ में आ गया। उसके बाद हमको पता करना है कि जनरल रिजर्व का क्या होने वाला है। तो डियर स्टूडेंट, जनरल रिजर्व एक तरह का रिजर्व है जिसको पार्टनर्स के कैपिटल में बांट देना है। ओल्ड रेशियो में हम क्या करेंगे, हम कर लेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू। कितने पार्टनर्स हैं हमारे पास, देखिएगा 2 सबसे पहले अशोक। ठीक है, हमने लिख लिया 2 अशोक्स कैपिटल अकाउंट, 2 भीम्स कैपिटल अकाउंट, 2 चेतन्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे इस 60,000 को बांटना है ओल्ड रेशियो में, जिसका रेशियो है 3:2:1। तो हम 60,000 का निकालेंगे पहले 3/6। 6 1 जा 6 होता है, 10,000 आया, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 30,000। इनके हिस्से में आ गया 30,000, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20,000, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10,000। अब ये क्या हो गया, यहाँ पर देखो ये हो गया आपका 60,000। अब ये जनरल रिजर्व है और ये जनरल रिजर्व 60,000 है, हम दिखाएंगे बाई जनरल रिजर्व अकाउंट। उसके बाद इनको इन सबके अकाउंट्स में 30,000, 20,000 और 10,000 दिखा देंगे। जबकि यहाँ पर गुडविल का जो सीन है आप देख रहे हैं कि चेतन्स कैपिटल अकाउंट, यानी जब हम अशोक की तरफ जाएंगे तो इसमें बाई चेतन्स कैपिटल अकाउंट दिखा देंगे, जबकि चेतन की तरफ जब जाएंगे तो 2 अशोक कैपिटल अकाउंट में हमको दिखाना है। तो ये सीन क्रिएट हो रहा है।
अब ये सब देखने के बाद डियर स्टूडेंट हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस बेसिस पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना लें। तो आइए इन कैलकुलेशन के बाद देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो डियर स्टूडेंट्स अब बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो हम आपको बताते हैं। कैलकुलेशंस हम लोगों ने कर लिए, अब सिर्फ हमें पोस्ट करना है यहाँ पर। ठीक है, हमने यहाँ पर सबसे पहले लिखा क्या, बाई बैलेंस BD। अगर हम बात करें अशोक की तो इनका कैपिटल था 2 लाख, जबकि बात करें भीम की तो इनके पास कैपिटल था 1 लाख, जबकि चेतन के पास कैपिटल था मात्र 50,000। ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी गिवन है क्वेश्चन में कहा बैलेंस शीट में लिखा हुआ है किसके पास कितना कैपिटल है। दूसरे नंबर पर हम आएंगे तो अभी हमने जनरल रिजर्व बांट करके आपको बताया है, आप लिखेंगे बाई जनरल रिजर्व अकाउंट। ये कितना कितना देखिए, इनके हिस्से में 30,000 गया था, इनके हिस्से में 20,000 आया था, जबकि वहीं चेतन के हिस्से में 10,000 आया था। उसके बाद बात करें तो ये आएगा आपका बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ से भी प्रॉफिट आपको हुआ था, ये सब ट्रांसफर होगा यहाँ पर। रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात करें तो 33,000 का फायदा मिला था यहाँ पर अशोक को, जबकि 22,000 आया था भीम के हिस्से में और 11,000 गया था चेतन के हिस्से में। फिर बात करें सबसे लास्ट में क्या है, आपने देखा था कि 50,000 का जो अमाउंट था, यानी एक का कैपिटल आपका जिसने सेक्रीफाइस किया था उसको हमने डेबिट किया था, उसको क्रेडिट किया था, जबकि हमने डेबिट किया था किसको, गेन करने वाले को। तो गेन किसने किया था, गेन बेटा किया था चेतन ने। तो आप यहाँ पर लिखोगे क्या, बाई चेतन, ठीक है ना, बाई चेतन्स कैपिटल अकाउंट आप लिखोगे, लेकिन अमाउंट जो लिखोगे वो लिखोगे अशोक के यहाँ। अमाउंट कितना था, ये था 50,000, ठीक है। जबकि यहाँ पर आप लिखोगे वही सेम थिंग लिखोगे, लेकिन लिखोगे यहाँ पर टू अशोक्स कैपिटल, आप लिखोगे टू अशोक्स कैपिटल अकाउंट, जबकि यहाँ पर भी अमाउंट आप दिखाओगे वो चेतन के यहाँ दिखाओगे, उल्टा हो जाएगा 50,000। अब बात करें इनको, हम कुछ बचा नहीं है, टोटलिंग कर देंगे। जब हम टोटल करेंगे तो इनके हिस्से में कितना अमाउंट आएगा देखना, ये टोटल कर दोगे तो आएगा आपका 71,000, जबकि यहाँ टोटल करोगे तो 1,20,000 और ये 22,000 जोड़ेंगे तो 1,42,000 यानी 1,42,000 आएगा, तो 142,000 आप लिख लोगे। जबकि यहाँ पर जब टोटल करोगे तो आपका कितना है, 2 लाख, ये 50,000, ये 2,50,000, ये 60,000 यानी 63,000, यानी कितना हो गया 3,13,000 यानी 3,13,000 ये अमाउंट आएगा। यहाँ पर आएंगे तो ये लिखेंगे टू बैलेंस CD, आपको अंडरस्टूड है, पहले भी बताया है। यहाँ पर टोटल जितना आया है कितना, 3,13,000 और दूसरे में 1,42,000 और तीसरे में कितना, आप 50,000 कम कर लीजिए 21,000, ठीक है। अब इनकी भी हम इसी तरह से टोटलिंग कर देंगे, इनको टोटल कर देंगे और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर लिखिए 3,13,000, जबकि यहाँ पर 1,42,000, जबकि यहाँ पर टोटल आप लिखेंगे 71,000। तो डियर स्टूडेंट्स अगर बात करें हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तो ये भी आपने बना लिया है। एक बार फिर मैं इसको समझा दूं, गिवन है आपका लिखा है बैलेंस BD, ये आपको अंडरस्टूड है। हर क्वेश्चन में आपको एज इट इज करना है, ग्रुप में जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें भी एज इट इज आपको सॉल्व करना है। जनरल रिजर्व मैंने कहा था, जनरल रिजर्व डेबिट होता है, पार्टनर्स कैपिटल होता है क्रेडिट, उसी का हमने सीन समझाया है यहाँ पर कि जनरल रिजर्व को डेबिट किया था, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हुआ था। तो पार्टनर्स कैपिटल जब हम देख रहे हैं तो इसके अपोजिट में जनरल रिजर्व है, तो जनरल रिजर्व बाई जनरल रिजर्व तीनों के अकाउंट में लिख दिया। रिवोल्यूशन में भी रिवोल्यूशन डेबिट हुआ था, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हुआ था, ये अंडरस्टूड है, तो बाई रिवोल्यूशन लिख दिया। और ये एंट्री तो आपको समझाया था, चेतन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अशोक हुआ था, कब, जब वहां पर एडजस्टमेंट हो रहा था गुडविल का, तो ये दिखा दिया। और इस तरह से ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बन के तैयार हो गया। तो डियर स्टूडेंट अब जो हमारी बैलेंस शीट क्वेश्चन में गिवन है और फाइनली बैलेंस शीट बन के क्या तैयार होगी, यानी अब हम देखेंगे कि बैलेंस शीट में क्या चेंजेस आए हैं। तो आइए बैलेंस शीट बनाना सीखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम देखने जा रहे हैं कि बैलेंस शीट हमें कैसे बनाना है। हमें कुछ करना नहीं है, ओल्ड वाली बैलेंस शीट देखना है और न्यू वाली बैलेंस शीट देखना है, हमें पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। फिर ग्रुप में दिए हुए क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी पूरे जो आपके डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जो पुरानी बैलेंस शीट थी उससे नई बैलेंस शीट में क्या फर्क आया है। बात करेंगे अगर लैंड की, तो लैंड पहले गिवन था ओल्ड वाली बैलेंस शीट में 1 लाख, जबकि 60,000 जब
रीवैल्यूड हुआ था तो उसकी वैल्यू बढ़ गई थी 60,000, तो अब ये 1,60,000 इस नई वाली बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग पहले गिवन थी 1 लाख, जबकि ये 6% डेप्रिसिएट हुई थी, तो हमने 6,000 घटाया था तो 94,000 आ गया। प्लांट को आपको टच नहीं करना है, 2 लाख एज इट इज रहेगा। स्टॉक 80,000 था, यहाँ भी एज इट इज रहेगा। डेटर्स आपका कितना था, 60,000 था, यहाँ भी एज इट इज रहेगा। बैंक 10,000 था, यहाँ भी एज इट इज रहेगा। इसके बाद आप बात कर लीजिए क्रेडिटर की, तो क्रेडिटर आपका 88,000 आपको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आपकी ओल्ड वाली जो आपकी बैलेंस शीट है उसमें 1 लाख था। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि जब आप बना रहे थे, जब आपने देखा था क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो मैंने 12,000 उसमें आपको दिखलाया था कि वो आपकी लायबिलिटी अब लायबिलिटी नहीं रही, क्योंकि जिसकी लायबिलिटी थी वो उसने क्लेम नहीं किया। तो आपको पूरी उम्मीद है कि अब आपको वो पैसे नहीं देने हैं। तो यहाँ पर आपको 1 लाख से कम होकर के 88,000 अब आपकी लायबिलिटी बची है। बिल्स पेबल आपको टच भी नहीं करना है, 40,000 था, ओल्ड वाली बैलेंस शीट से एज इट इज यहाँ लिख देना है। जबकि ये कैपिटल्स अभी मैंने आपको दिखलाया है कि 3,13,000, 1,42,000 और 21,000 होगा, यानी टोटल आपका होगा 4,76,000 कैपिटल। तो टोटल आप इसको कर लेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 6,04,000 दोनों तरफ टोटल कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से बैलेंस शीट भी खत्म हो गई। आज का ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का क्वेश्चन था। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आ गए हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स के क्वेश्चन 6 मार्क्स आप अपने पक्के समझिए। और ये जिस तरह से मैं अपनी आदत के मुताबिक आपको बोर्ड के क्वेश्चंस करवाता हूं, तो ये भी एक बोर्ड का क्वेश्चन था। अब आप ग्रुप में तैयार रहिए बिल्कुल इसी तरह सेम एज इट इज क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।